दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए क्या करें? क्या कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनको अपने अंदर लाके हम दूसरों से अपनी इज्जत करवा सकते हैं? क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें अपनाकर हम दूसरों की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, ये पॉसिबल है। ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे दूसरे हमें रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं है आपकी सोसाइटी में, फैमिली में, अपने आसपास वालों में। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी बातें बताने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हो? सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, क्या वो है आपके पास? अपनी इज्जत आपकी नजरों में कितनी है? अब जब मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ तो इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगी, इसको ध्यान से सुनना। क्या आप एक उस तरह के इंसान हो जो हमेशा अवेलेबल हैं दूसरों के लिए? अपने से पहले आप दूसरों को रखते हो। आपके लिए दूसरों को खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीपल प्लीजिंग जिसको हम कहते हैं, अपना मन मार के, खुद को दुखी करके, खुद सैक्रिफाइस करके, खुद को अनकंफर्टेबल करके आप वो सब करते हो जिससे दूसरे खुश रहे। बेसिकली आप हमेशा बिछे रहते हो लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो भी आपके आसपास हैं उनके लिए। तो इसका मतलब आपके अंदर खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जो लोग ना कहना नहीं जानते, इसका मतलब उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। अगर आप किसी चीज को नहीं करना चाहते पर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आपसे ना नहीं कहा जाता, आप दुखी होकर, परेशान होकर भी वो कर देते हो, तो इसका मतलब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। और जो लोग खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, आई एम सॉरी टू से, उनकी रिस्पेक्ट बाहर भी कहीं नहीं होती। सोचो, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो बाकी लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? सबसे पहली चीज है खुद को रिस्पेक्ट करना। खुद की रिस्पेक्ट में आता है अपने आप को पहले रखना, बाकी सब बाद में आते हैं। सब रिश्ते, सब नाते आपसे बाद में आते हैं। पहला रिश्ता जो शेयर करते हो वो आप अपने साथ करते हो। और अगर उसी में प्रॉब्लम है, आप पीपल प्लीजिंग में लगे हो, आपसे ना नहीं कहा जाता, आप दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो, उसकी वजह से आप अंदर से बहुत परेशान रहते हो, दैट मीन्स आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप अपने आप को पहले रखते हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, जिससे नीचे आप कुछ नहीं करोगे, तो आप देखो कि आसपास वाले खुद ब खुद आपको ज्यादा इज्जत करने लगेंगे। वो समझेंगे कि आपके टाइम की वैल्यू है, आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हो। दूसरों की एक्सपेक्टेशन को हर बार पूरा करना आपकी जॉब नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बाकी लोग तो बाद में आएंगे, वो इज्जत करेंगे नहीं करेंगे, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप अपनी खुद की इज्जत कितनी करते हो। अगर आप अपनी इज्जत करते हो तो आप एकदम बिछे नहीं रहोगे पायदान की तरह लोगों के लिए। आपके नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, तभी तो बाकी लोग आपको इंपॉर्टेंट समझेंगे और आपको रिस्पेक्ट करेंगे। सो पहली चीज, इस टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, और सिट विद दिस थॉट, आस्क योरसेल्फ, डू आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ? क्या मेरे मन में मेरे लिए इज्जत है, या पहले लोग हैं और उनके लिए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करके रखा हुआ है? अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है, रादर माइनस में है, तो भूल जाइए कि कोई और आपकी इज्जत करेगा। आप नोटिस करो कि जिन लोगों की इज्जत है वो लोग पहले अपने आप को रखते हैं। उनके खुद के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है, जरा नोटिस करो। क्या वो हमेशा अवेलेबल हैं? वो मना भी करते हैं मिलने से, मदद करने से, उनको ना कहना आता है। वो कई बार कहेंगे अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी ये चीजें लाइंड अप हैं, सॉरी ये तो मैं नहीं कर सकता। जहां उनको अनकंफर्टेबल लगता है वो बैठ जाते हैं। वो हर बार हंसते मुस्कुराते लोगों के चरणों में ऐसे बिछे नहीं रहते। आप नोटिस करना। सो पहली चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं वो ही अपने आसपास वालों से रिस्पेक्ट पा सकते हैं। दूसरी चीज, क्या आप दूसरों को इज्जत देते हो? क्या आप वो इंसान हो जो दूसरों को अच्छे से ट्रीट करता है? आप उनको तू तड़ाक करके बात नहीं करते, आप उनका नाम लेते हो, या जिस रिश्ते में हम किसी को अंकल, आंटी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी जो भी कहते हैं, कि आप उसी तरह से उनको इज्जत देते हो? क्योंकि अगर हम दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे तभी हमको रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप सोचो कि मैं तो किसी को कैसे भी ट्रीट करूं, मेरी नजरों में तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि मेरा ओहदा बड़ा है, क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी है, तो ये वैसे नहीं चलता। रिस्पेक्ट का बहुत गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है, और इसमें एज का या पोजीशन का या स्टेटस का कोई लेना देना नहीं होता। जो लोग रिस्पेक्ट करना जानते हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, अगर छोटे बच्चे भी हैं उन घरों में, उनको भी आप करके बुलाया जाता है। जहां पे रिस्पेक्ट की वैल्यू है वहां पे ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान को वैल्यू किया जाए एक लेवल पे रख के।
अगर आप दूसरों को अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर अभी तक आप उन लोगों में से थे जो बहुत मजाक उड़ा देते हैं, दूसरे को कुछ भी टॉन्ट मार देते हैं, बॉडी शेमिंग कर देते हैं, मजाक करके कह देते हैं अरे अरे वो तो ऐसे ही मैं बोल रहा था, कोई भी मजाक जो दूसरे को हर्ट करने वाला हो वो रिस्पेक्टफुल नहीं होता। तो अगर हम दूसरे की इज्जत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको रिस्पेक्ट मिल ही जाएगी। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पीपल प्लीजिंग का जिक्र किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे हम दूसरों की खुशी को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि अपनी इंपॉर्टेंस को कम करके भी हम उनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं, एकदम पायदान बन जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस में क्योंकि हमें लगता है कि हमको ना हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए दूसरों को, दूसरे हमसे खुश रहने चाहिए। इज्जत पाने का मतलब ये है कि बिल्कुल गिर जाओ लेकिन दूसरे को एकदम खुश रखो तो वो तो आपकी इज्जत करेगा। उस चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं कि दूसरे को मदद करने के लिए हम पहले ही खड़े होते हैं। कई बार दूसरे को मदद की जरूरत तो होती है पर उनको आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होती। तो मदद दूसरों की सिर्फ तब करो जब वो आपसे मदद मांगे। अगर कोई किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है और आपको ये दिख रहा है कि वो है, तो एकदम जंप मत कर दो उसकी मदद करने के लिए। लेट द पर्सन आस्क फॉर हेल्प। कई बार हम जबरदस्ती हर बार दोनों हाथ लेके लो मैं हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, लोग आपसे दूर होने लगते हैं। तो लोगों की मदद सिर्फ तब करो जब वो आपसे मदद मांगे। खुद से मदद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग ज्यादा इज्जत पाते हैं जो मांगने पे मदद करते हैं, ऐसे ही हर वक्त बिछे नहीं रहते। आप सब ने अपने परिवार में या अपने आसपास में ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो चैटर बॉक्स होते हैं। नाउ व्हेन आई से चैटर बॉक्स, ही वो लोग हैं जो बस बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों में, उनके परिवार में क्या चल रहा है, उनकी फैमिलीज में क्या चल रहा है, वो कैसे डील कर रहे हैं अपने चैलेंजेस से। वो सिर्फ अपनी कहानियां सुनाने में बिजी रहते हैं। चैटर बॉक्स, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों को ना तो कोई पसंद करता है ना उनकी कोई इज्जत होती है, क्योंकि जब आपकी जबान आपके दिमाग से ज्यादा चलती है तो बहुत लॉजिकलेस हो जाती है और उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अगर आपका दिमाग ज्यादा चलता है आपकी जबान से तो आप साइलेंट रहोगे। तो कभी भी जब आप ग्रुप में हो, किसी कॉन्वर्सेशन में हो, ट्राई नॉट टू बी अ चैटर बॉक्स। इसको आपको ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं आप ज्यादा तो नहीं बोलते। कुछ लोग ये कहकर भी बोलते चले जाते हैं कि हमें तो आदत है ज्यादा बोलने की। इस आदत को बदलना होगा। यही वो बदलाव है जो आपको करना होगा। आप एक चैटर बॉक्स होगे तो रिस्पेक्ट तो भूल जाइए, आपको पसंद भी नहीं करेंगे लोग। आप हमेशा खुद के बारे में भी नोटिस कीजिए, आप ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हो हु आर गुड लिसनर्स, जो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, जो आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। तो ग्रुप में, कॉन्वर्सेशंस में आपको आखिरी इंसान होने चाहिए जो बोल रहे हैं, जो कोई भी कंट्रीब्यूट करे है कॉन्वर्सेशन में। अदरवाइज जस्ट स्टैंड साइलेंटली एंड लिसन टू व्हाट पीपल हैव टू से एंड व्हाट दे हैव टू ऑफर। डोंट बी अ चैटर बॉक्स। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों को ना पसंद किया जाता है ना इज्जत मिलती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की बहुत आदत होती है अपनी खुद की बड़ाई करने की। हमेशा लेट योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। अगर आप एक अच्छे ओहदे पर हो, अगर आप बहुत कुछ इस वक्त लाइफ में अफोर्ड कर सकते हो, आप अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करके एक ज्यादा समझदार, एक बेहतर इंसान बन गए हो, तो इसको आपको मुंह से बताने की जरूरत नहीं है। अगेन आपकी पर्सनालिटी बोलेगी। ज्यादा पैसे वाले लोग ज्यादा चमक धमक से दूर रहते हैं। आप देखो वो जितना ज्यादा ऊपर उठते जाते हैं लाइफ में उतना ज्यादा सिंपल होते जाते हैं। मोती सितारे और वो हैवी एकदम लाइट मारते हुए लोग हमेशा लाइफ में थोड़े नीचे लेवल पे ही होते हैं। जितना इंसान उठता जाता है उतना सिंप्लिसिटी को अपनाता जाता है। तो इसी तरह से अगर आप अपनी बड़ाई खुद करने लगते हो तो इज्जत पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर और आपके मैनर्स बोलने चाहिए। तो आपके एक्शंस से ज्यादा कोई और चीज नहीं है जिससे आपको जज किया जाएगा, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए। तो वर्ड्स को हमें कम रखना है और अपनी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इतना काम करना है कि अगर हम कहीं एंटर किए हैं किसी इवेंट पे, किसी शादी में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन पे, तो लोग हमारी पर्सनालिटी को देखकर ही समझ जाएं कि हम क्या कमाल के इंसान हैं। अक्सर सोशल गैदरिंग्स में पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से मिलके हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और वी डोंट मीन इट। तो हमको ऐसी बातें अवॉइड करनी है जो हम सिर्फ बोल दें, सिर्फ मुंह से निकले, ना हमको वो बातें याद रहें और ना हम उनको पूरा कर पाए। Say what you mean, be honest with people, be honest to yourself and be honest with people। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने किसी को फोन किया, किसी फ्रेंड को उसके बर्थडे पे, लेकिन उस वक्त आपने सिर्फ बर्थडे विश दिया और आपने आगे ज्यादा बात नहीं की। आपने उसका मैं कल कॉल करती हूँ ताकि हम ढंग से बात कर सके, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आपने तो कह दिया लेकिन आपने उसे महीनों तक, सालों तक कभी कॉल नहीं किया।
दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर, हाउ विल द अदर पर्सन रिस्पेक्ट यू? वो ही कहो जो आप कर सको। अगर आपको कॉल नहीं करना है देन डोंट से इट। कई बार होता है हमको फॉर्मेलिटी में चीजें करनी पड़ती हैं, हम जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ऐसी बातें बोलो ही मत। जो प्रॉमिसेस आप नहीं रख सको वो कहो ही मत। डोंट से आई विल कॉल यू बैक, ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। डोंट से आई विल कॉल यू बैक इफ यू आर नॉट गोइंग टू कॉल यू बैक। अगर आपने ये कह दिया है तो मेक श्योर दैट यू कॉल द पर्सन बैक, अदरवाइज आप अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दोगे। ये छोटी छोटी चीजें, कॉल करेंगे, मिलेंगे, आएंगे, ये वादे यही बड़े बड़े हो जाते हैं और यही हमारी सोशल इमेज को क्रिएट करते हैं। कितनी हमको इज्जत मिलेगी ये छोटी छोटी बातें ही डिसाइड करती हैं। तो वही कहिए जिसको आप मीन करते हो। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। क्या आपने कुछ लोगों को कभी ये कहते सुना है, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है, अभी देखो ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है ना, जरूर कुछ बुरा ही होने वाला है, मेरे साथ ऐसा अच्छा अच्छा कभी नहीं होता। ऑलवेज नेगेटिव। सारा दुख, सारी तकलीफें, सारा दर्द इन्हीं लोगों की जिंदगी में होता है। बाकी सबके पास तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं, बाकी सब तो बहुत आसान जिंदगी जी रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोच नेगेटिव है और वो नेगेटिविटी पे ही चलते चले जाते हैं। अगर आपको रिस्पेक्ट पानी है लोगों से, समाज में, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग इनकलकेट करनी पड़ती है। नेगेटिव तो अपने आप आ जाता है, उसको डालने की जरूरत नहीं है दिमाग में। पॉजिटिविटी के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है जो हमें बेहतर इंसान बनने के लिए ज्यादा मोटिवेट कर सके। तो पॉजिटिव इंसान को ही इज्जत ज्यादा मिलती है। अब जिनकी किस्मत हमेशा खराब ही है, जिनके बॉस भी खराब है, परिवार भी खराब है, स्पाउसेस भी खराब है, बच्चे भी निकम्मे है, सास ससुर ने तो एकदम जिंदगी हराम करके रखी हुई है, तो ऐसे लोगों को तो फिर मतलब छोड़ ही दो ना साइड में, उनकी तो कोई क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। पॉजिटिव साइड पे देखना पड़ता है जिंदगी की। सो इफ यू रियली वांट टू गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, स्टार्ट लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। एंड द लास्ट नोट ऑन विच आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, प्लीज वर्क ऑन बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे। हमारी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन हमारी सोच समझ साथ साथ नहीं बढ़ती। उसको बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। जिंदगी को समझने के लिए और इसको और बेहतर जीने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत के डर से आप उस रास्ते को नहीं छोड़ो, चलते जाओ इस रास्ते पर। दिस पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, दिस पाथ ऑफ सेल्फ बेटरमेंट। हर दिन जब आप बेहतर बनने का काम करते हो तो आप में बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिससे वो लोग भी जो आपको अब तक रिस्पेक्ट नहीं करते थे, परिवार में ऐसे हो, कई बार इन-लॉज जानबूझकर रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन आप जैसे बेहतर बनते जाते हो आप सबकी रिस्पेक्ट पाते चले जाते हो जिंदगी में। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हम बाकी पे लोगों पे फोकस करने के बजाय अपने आप को अच्छा बनाने पे फोकस करें। हम इस चीज पे ज्यादा ध्यान दें कि हम बेहतर इंसान कैसे बन पाए। सो प्लीज कीप वर्किंग ऑन योर बेटरमेंट, कीप वर्किंग ऑन मेकिंग योरसेल्फ अ बेटर पर्सन, तभी आपको बाकियों से भी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। प्लीज remember all these things, but above all remember to respect yourself first। जब आपके मन में अपने खुद के लिए इज्जत होगी तो बाकी सब लोगों के मन में आपके लिए इज्जत होगी ही होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम गोइंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपनी इज्जत को अपनी नजरों में और बढ़ा दें एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स योर बेटरमेंट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।